कैसे हैं सब जी? खातिन कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस 12वें खिलाड़ी बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन आज वाकई ही एक ऐसा प्लेयर सुपर ओवर में यादगार इनिंग खेलने आ रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, कोई भी पिच हो उसके ऊपर यादगार इनिंग खेली नहीं बल्कि मेमोरेबल इनिंग खेली है। चाइल्ड स्टार भी हैं, मेगा स्टार भी हैं और जुगतबाज तो 22 कैरेट गोल्ड के हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द लेजेंडरी वन एंड ओनली वसीम अब्बास। हाय हाय वसीम भाई लाहौरी गेट से एंट्री मारी है आपने और क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। मुझे बताएं क्या खाएंगे, अपने शक्ल वर्गी लाल बोटी या कुलचे या पावे या निहारी या गरम गरम जलेबी या मोहब्बत के नशे में चाय में डूबी हुई खूबसूरत सी बाकर खानी? भट्ट साहब आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, मैं भी लाहौर का ही रहने वाला हूँ। ये जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, लाल बोटी, पीली बोटी, नीली, ये सब खा के ये हशर किया है। आपने तो अपने आप को ठीक कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही फैल जाएं। बताएं कराची से हमारे लिए क्या लाए हैं, नली निहारी या बिजली दा बिल? बिजली दा बिल तो जिन्होंने देना है उन्होंने देना ही है। वो तो ऐसी अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। नली निहारी आपको खिला देंगे। क्या कहने, बाखुदा आज वसीम अब्बास साहब तो हैं ही हमारे शो में, क्या आज कोई ग्लैमर नहीं होगा? शर्म करें यार, वेट किया करें। हमारी अगली दूसरी मेहमान वाकई ही अपने काम की माहिर हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो थी लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अपने काम की जूनियर वसीम अब्बास है। प्लीज आपकी तालीम में वेलकम बीनिश सलीम। अरे बीनिश वेलकम टू सुपर ओवर। आते साथ ही आपने नुमान इजाज वाली हरकत कर दी। खैर है, मुझे बताएं कि आज क्या खेलेंगी, फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे? मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती हूँ लेकिन मैं जमहूरियत पे यकीन रखती हूँ। आप बताएं कैसे खेलें 2020 के टेस्ट मैच? अरे वाह, मेरा ख्याल है 2020 खेलते। बस ठीक है, आप संभाल लें अपनी विकेट्स। मैं संभाल लूंगा बेफिक्र। वैसे जमहूरियत हमारे मुल्क में 2020 है। वसीम भाई, चाइल्ड स्टार से यंग स्टार, यंग स्टार से हीरो, हीरो से लेजेंडरी एक्टर, मुझे बताएं आपका टारगेट क्या है? ए मोतीलाल, अलाउद्दीन या पृथ्वीराज कपूर? मैं वैसे आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं मोतीलाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और इसलिए उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। सिर्फ ये एक ही वजह नहीं है, लेकिन मोतीलाल साहब के चूँकि दिलीप साहब बहुत बड़े फ़ैन थे और कहा यह जाता है कि दिलीप साहब ने अगर ज़िंदगी में कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश की या उनके स्टाइल में काम करने की कोशिश की तो वो मोतीलाल। एक वो मोतीलाल और पृथ्वीराज कपूर थे जिनके पोते पोतियां इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं और एक ये हमारा पृथ्वीराज है जिनके पोते पोतियां राज मजदूरी कर रहे हैं। जी, और भी करने ने ते मौत दे खूज मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, अद्धे तो नचते भी हैं ना। ट्रांसजेंडर एक्ट को डिस्क्रिमिनेट मत करो। बट साहब वो जो पुराने जो बादशाह थे वो जब कहते थे हद्दे अदब तो लोग मेरी तरह हाथ बांध लेते थे। अच्छा, ये जब कह रहे हैं हद्दे अदब तो दिल चाह रहा है आगे से कहेंगे और चल लो यार। वसीम साहब, बाखुदा हम महेश भट्ट की तरह नर और मादा बच्चों की मादर पितर आजादी पर यकीन रखते हैं। माशाल्लाह। नस्ल तैमूरी की अजमत रफ्ता और मुगलिया रवायात की बोकल बोनी की कसम, बट तुम्हारा मुकद्दर जिंदान है। मुझसे आप कसम उठवा ले अगर इन्हें मुंह कलमूनी का मतलब पता। जी, मुंह कलमूनी का की मतलब होता है? ओ काले मुंह वाली मुंह काला मुंह। आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। सब कॉन्टिनेंट में फिल्मों में दिखाया जाता है कि शीशनाग 100 साल बाद इंसान का रूप धार लेता है। मुझे बताएं
कितने साल बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर का रूप धारता है? अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं और 2020 खेलने के माहिर हैं तो जल्दी, लेकिन अंदर का रिपोर्टर कभी नहीं मरता, वो वाकई शीशनाक बन जाता है। अंदर का रिपोर्टर, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने, अगर आप एक रिपोर्टर हैं, वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर, सो जरा बच के रहिएगा। वसीम अब्बास, बाखुदा आपकी आमद पर हमें वही खुशी हुई है जो शेखों के 14 साल जंगो जदल में गुजरने के बाद वापसी पर हुई थी। उस दिन हमने अपने अंदर के ढाड़ी को पोशाक में छुपा लिया था, लेकिन आज आपकी आमद पर हमसे ये ना हो पाएगा। सजिंदो, लेट्स रॉक। बहारो फूल बरसाओ, वसीम अब्बास आया है, वसीम अब्बास आया है। बहारो फूल बरसाओ, वसीम अब्बास आया है, वसीम अब्बास आया है। बिनिश तेरे आने से हंसी एहसास आया है, वसीम अब्बास आया है। बहारो फूल बरसाओ। बिजली क्यों हुई महंगी, रहा पेट्रोल ना सस्ता। है महंगा जो ये आता तो किया किसने है दानिस्ता। सुधर जाओ, वसीम अब्बास आया है, वसीम अब्बास आया है। बिनिश तेरे आने से हंसी एहसास आया है, वसीम अब्बास आया है। बहारो बरसाओ। बुलाया डार को फिर भी हुआ सस्ता न ये डॉलर। निकल जाए ना वापिस केस अपने माफ करवा कर। तरस इस कौम पे खाओ, वसीम अब्बास आया है, वसीम अब्बास आया है। हंसी एहसास आया है, वसीम अब्बास आया है। बहारो फूल बरसाओ, वसीम अब्बास आया है, वसीम अब्बास आया है। वाह 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 वाह। बादशाह सलामत ने की अपने अंदर दी नारकली बाहर कटी आपके लिए। क्या कहेंगे जी? मैं कहता हूं जी, कारीगर आदमी हैं ये, भूखे तो नहीं मर सकते।
अरे बिनिश, इन्होंने तो आपको भी बीच में ट्रिब्यूट दिया, क्या कहेंगी? ये बिल्कुल वो जावेद मियादाद वाला वो ऊंचा वाला छक्का नहीं था, वो था। और मैं इस वजह से हैरान हूँ कि इनको वसीम अब्बास साहब के दुख का कैसे पता है कि इनको बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और इनको डॉलर नहीं मिल रहा। ये अंदर की मीटिंग कब हुई है, मैं तो इस बारे में जानना चाहती हूँ। बिनिश, मैं रात को वजंती माला और नरगिस की सीढ़ियां नहीं देखता। जब जोधाबाई सो जाती हैं तो मैं नजम सेठी को ऑन कर देता हूँ। बादशाह सलामत, फिटे मुंह आपकी तब्दीली। यानी किसको बदल के किस तरफ चले जाते हैं। और मुझे ये बताएं कि 3 बजे तक जोधाबाई क्या करती रहती है? नहीं, और 3 बजे नजम सेठी साहब क्या करते रहते हैं? के शो करते हैं। मेरा ख्याल है नजम सेठी थे जोधाबाई ना नवा चैनल बनाने लगे जो रात को सिर्फ 3 बजे आया करेगा। हेलो बट, कैसे हो? अरे वाह वाह वाह। बट दुनिया ते 3 ही लेजेंड वसीम होए ने। हाँ, वसीम अब्बास, आहा, वसीम अकरम, आहा, एक मेरे महल्ले च वसीम रक्षे वाला। 2 लेजेंड वसीम में आपने ये रक्षे वाला वसीम क्यों डाल दिया? ये तो लेजेंड है ना, वो लीचड़ है। ट्रैफिक चाहे जितनी मर्जी फंसी हो, वो एक पहिया फुटपाथ पे चढ़ा के ना बदामी बाग वाले अड्डे ले ही जाता है वो। ए बदबीर वाले अड्डे असी देते सी, ए बदामी बाग वाला अड्डा नहीं असी देना। चलो बादशाह वाला अड्डा किसी ने दे दे तो कोई पावे ही ला लवे। कैसे वसीम जी आप? जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, दुआएं आपकी। दिलीप साहब कहा करते थे कि बड़ा एक्टर वो होता है जिसकी आंखें बातें करे, और वसीम साहब की क्लास उन्हीं में से है। सर आपकी मोहब्बत है, वरना तुम्हारा तो डी कैप्रियो भी हुमायूं सईद है और अल पचीनो भी हुमायूं सईद ही। यार की यार तुसी मेरे हुमायूं दे पीछे ही पै गए हो। ठीक है भाई, मगर दिलीप कुमार साहब ने तो वाकई दरिया कूजे में बंद कर दिया था। बट बेटे तेरे वास्ते कुलचियां दा पांजा ते वसीम साहब वास्ते है शेर। अच्छा, काम कर जाती हैं तेरी आंखें चुपके चुपके 1000 आंखों में। आए वाह 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 वाह। वसीम भाई, रोजाना आजमी आपकी आशिक है या आपके फन की? अब पता नहीं जी, मगर दोनों खतरनाक चीजें हैं। बड़े पायों की मिख पे बिक जाने वाले बट। मैंने तो वसीम साहब का टैटू उस वक्त बनवाया था जब लोग अमेरिका में भी दरख्तों पे नाम लिखा करते थे। उस वक्त तो देविका रानी ने भी अभी तक दिलीप साहब को भी दरियाफ्त नहीं किया था। अरे द ग्रेट लेजेंड शाहद राणा की काके दा खड़ाक जो मेरिकल हिट थी, अभी उसका भी सेंट्रल आइडिया मैच्योर नहीं हुआ था। अच्छा, ये उस वक्त की बात है। किथे देविका रानी, किथे शाहिद राणा, ये शांजलीजे में तुमने मुरीद के कहां से डाल दिया? बट ये उतनी पुरानी मोहब्बत है जब रफी साहब और नौशाद साहब की जोड़ी भी नहीं बनी थी और हाजी आलम नवार के चिमटे की रनिंग भी पूरी नहीं हुई। रोजाना आजमी जी, क्या मुतंजन पका रही हैं आप? बट मैंने मन्नत मानी थी कि जब वसीम साहब आएंगे ना, मैं मतंजन पकाऊंगी। और मैं बड़ी मंतों से और मिन्नतों से ये मतंजन बना रही हूँ। बट जानते हो, बाबा जानी मुझे रात को दास कैपिटल दे के जाया करते थे पढ़ने के लिए। अरे लेकिन मैं वसीम साहब की फिल्म हक महर लगा के देखा करती थी। रोजाना हक महर देखती थी? हाँ, रोजाना देखती थी। बस मैं इस नजर से देखती थी जैसे मैं वसीम साहब की मनकुआ हूँ। मेरा कुछ हक महर तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। वो टूटी फूटी कमेटी, वो पुराना सा कंबल, आते जाते वो पकड़ा दो। मेरा हक महर लौटा दो। ख्याल है जितनी पुरानी आप बात कर रही हैं, ₹1.25 रुपया ही बनता होगा आपका। वो तो देखना डॉलर का की रेट से उस हिसाब ना दे दियो। ओह रोजाना जी, क्या रुलजार साहब की रोमांटिक तरीन शायरी में तुसी कंबल भी पाता, हक महर भी पाता, की पाता है। तुसी कदी गुलजार साहब ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ नहीं वेखिया? नहीं। केड़ा बंदा जेड़ा कंबल नहीं लेंदा? वसीम साहब, मुझे बताएं, हक महर के अंदर आपकी हीरोइन बाबरा शरीफ थी, कैसी केमिस्ट्री रही? मेरी उनसे कोई बहुत अच्छी केमिस्ट्री कभी भी ना बन सकी अनफॉर्चुनेटली। वो ज़रा बहुत मूडी थी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ और रहूँगा। तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों का मिजाज जो है वो ज़रा मुख्तलिफ था। अच्छा, तो कोई बहुत ख़ास केमिस्ट्री डेवलप ना हो सकी उनके साथ। अरे अब मैं समझा,
तभी बाबरा शरीफ ने फिल्म आपके साथ की और शादी कामरान शाहिद के अब्बा हजूर के साथ। मैं बाबरा शरीफ साहिबा जिससे भी शादी करे, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी तो हो गई ना शादी। नहीं, इन प्रॉब्लम नहीं होंगे, सिर्फ रोटी खानी होंगी। वसीम भाई मुझे बता दे, वो हीरोइन जिसमें नखरा ना हो, बाबरा शरीफ का नखरा बनता नहीं था? बिल्कुल बनता था जी, बल्कि मैंने जब उनके साथ काम किया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी और आई वाज जस्ट अ बिगिनर। अच्छा, तो अभी आया ही था। तो आप ये समझ लीजिए कि वो अगर उस वक्त एक फिल्म का 3 लाख रुपया ले रही थी तो मैं 10,000 रुपया ले रहा था। अरे तो कंपैरिजन कर लें कि कितना डिफरेंस था। तो उनका नखरा तो जायज था जी, उनके नखरे पर तो हमें कोई एतराज नहीं है। फिर वो तो अब भी अगर हमें मिलकर नखरा करें तो भी कोई एतराज नहीं। उनका नखरा तो जायज है। आजकल तो अहमद अली भट्ट साहब भी नखरा कर रहे हैं, तो वो तो फिर बाबरा शरीफ हैं। पैसे देने मैं ताड़ा लेला गुआचे, मैं ताड़ा की कीता, मैं ताड़ा अद्धा नान खा गया, मैं ताड़ी चाय बाकर खानी डोबी है, की होया तानू मेरे पीछे पै गए? असल में ना बाकर खानी आई है ना नान आया है, और बट्टों को अगर खाने को कुछ ना मिले तो फिर आप समझ जाए। मैंने कहा था ना अहमद अली भट्ट साहब बच के रहिएगा। 3 यूनिक चीजें दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखी हैं। एक तो जंगल में नाचने वाला मोर, अनवर मकसूद साहब के काले बाल और बाबरा शरीफ का अल्लड़पन। आप यूनिक बंदे हैं जिसने ये तीनों चीजें देखी। मेरा ख्याल है कि बाबरा शरीफ मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिस्ट रही। अरे वाह, सबसे बड़ी आर्टिस्ट, इतनी वर्सटाइल। और मैं समझता हूँ कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं और जिस कदर वो मेहनती थीं, जी वो डिज़र्व करती थीं कि इस मकाम पर पहुँचें जिस पर वो पहुँची। बाकी मोर भी देखा ही होगा कभी। और तीसरी चीज आपने क्या कही? अनवर साहब के काले बाल, वो नहीं थे। वाकई वैसे मैं कभी सोचता हूँ कि यार अनवर साहब के हम बहुत बड़े मद्दाह हैं कि अनवर साहब को तो जब हमने आंख खोल के देखा है तो बाल सफेद ही देखे। उनके बारे में तो मशहूर है, जब वो पैदा हुए तो उनके अब्बा ने कहा था हमारे घर बुजुर्ग पैदा हुए। और ये भी सुना है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मुंडे दी झंड लवानी है, तो उनके अब्बा ने फोन करके कहा था मुंडे नूं डाई लवाना। बटता तो पता नहीं है, बैठा बैठा अपना बूट खा जाता। उत्ते भी कहना कैचअप हुंदा ते होर लजीज हुंदा। अस्सलामुअलैकुम बट पापा के हाल ने? अरे कहाँ गायब थे इतने दिन से गरम जोहर? आजकल एक बहुत बड़ी रिसर्च च बिजी है मेरी जान। अच्छा, रिसर्च? और आप? कैसा तू मैंने फजूल किस्म दा रिसर्च आदमी लगा यार। मैं रिसर्च नहीं कर सकता पापा, के गल पे करना है? भाभी दे शाके तेन रोजाना बाजी मैं रिसर्च कर रहे हैं, किसी बंदे का पीछा नहीं कर रहे। नहीं भाभी पे इन्हें शक नहीं है, भाभी का तो इन्हें यकीन है। ओ भाई किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो? मैं असल च मंडी च बड़े आलू ते छोटे आलू लैदा कर रहे। कैसी गल कर रहे हैं यार, फिल्मी आदमी है तो फिल्म ते रिसर्च कर सा। तुसी तको नाल दा जेड़ा मुल्क है, यानी कि हमसाया मुल्क, यानी कि बार्डरों पार, यानी कि इंडिया, यानी कि भारत, यानी कि हिंदुस्तान विच कैसे कैसे आइडियाज बन रहे ने, लेकिन फ्लॉप हो रहे ने। हिट पूछो केड़ी चीज हो रही है? केड़ी? रीमेक। अरे तुसां तको असा ने मुल्क विच के तजर्बा होया रीमेक ना ते सुपर हिट होया, भला असा क्यों नहीं बना सकदे यार? भाई बिल्कुल ठीक कहा। द लेजेंड ऑफ मौला जट भी तो रीमेक है और देखो कितना बिजनेस कर रही है। ओए अल्लाह मैनू माफ करे यारा, तू तौबा तौबा माड़े सामने बिलाल लशारी ना लिया यारा, माड़े नाल ओनू मिलाना पिया। ए तू इंज ही कीता है जिस तरह मदन मोहन ते हमेश रेशमिया हिक ही पेज ते हो गए। भाई बिलाल लशारी बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर है यार। मैं भी इस गल दा इकरार करना कि टैलेंटेड है, लेकिन गरम जोहर दे खाके पा दे बराबर भी नहीं जनाबे अला। तुसां मिसाल नहीं सुनी, हनूज गरम जोहर दूरस्त। ये भी तो रीमेक है, इसीलिए तो चलते जा रहे हैं शो में। जेलसी भी कुछ चीज होती। अच्छा भाई मुझे ये बताया कि किस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं आप? तको तुसी पापा जी बैठे ने साने सामने। माशाल्लाह पापा वसीम कितने बड़े आदमी ने, कैसी फिल्मी फैमिली दे सपूत ने, इन्हां दे बुजुर्गां ने कैसी कैसी शाहकार फिल्म बनाई है, जिन्हां चो मिसाल दे तौर ते मुंह जोर,
चंद मखना, जिंद जान, सज्जन प्यारा ते जुल्म दा बदला। ओए भाई, जुल्म का बदला पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। आए क्या अच्छी गल कीती, चिट्टे चौलां ते कैचअप पा के खाना लिया। लो जी वसीम पापा, जल्दी नाल तुसी मैनू सीता वाइट सॉरी फिल्मां दे कॉपीराइट्स दे दियो ताकि मैं काम शुरू करा। आप काम शुरू करें जनाब, आपके पास राइट्स ही राइट्स हैं। जुल्म का बदला भट्टी पिक्चर्स की एक कामयाब तरीन और ट्रेंड सेटर फिल्म थी। वैशी जट और मौला जट कहा जा सकता है इससे इंस्पायर्ड थी। जी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर थी। और मैं आपको जुल्म का बदला की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिसने एक ट्रेंड सेट किया और उस ज़माने में वो पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म बनी। वो फिल्म 1 महीना और 5 दिन में कंप्लीट हुई थी। अरे वाह! और न सिर्फ 1 महीना 5 दिन में कंप्लीट हुई थी, बल्कि फ्रॉम स्टार्टिंग टिल रिलीज 1 महीना 5 दिन थे। यानी 35 डेज में कंप्लीट डेवलप एवरीथिंग म्यूजिक, ये वो। क्या बात। और उसके पीछे वजह ये थी कि मेरे जो चचा थे कैफी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो डायरेक्टर थे फिल्मों के। जी। और उनकी कंसेक्यूटिव कोई 5 फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी। अरे जिनमें चंद मखना, सज्जन प्यारा, जिन जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना। इसी जमाने में भट्टी पिक्चर्स का ऐसा ग्रैंडर होता था कि उनके मैनेजर का प्रोटोकॉल एक्टर से ज्यादा होता था। और गाड़ी की डिग्गी में एमजी बांटी जाती थी। एमजी का मतलब है मैक्सिमम गारंटी। फिर एकदम यू टर्न क्यों है? बट साहब आपको पता है ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जब कोई भी इदारा या कोई भी शख्स कामयाब होता है तो ऐसे ही है, ये रूटीन है। हम सब देखते हैं वो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके मैनेजर्स क्या, उनके सेक्रेटरीज क्या, उनकी भी एक बहुत एक रिस्पेक्ट होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे इनसे ताल्लुकात हों, शायद इनकी वजह से ही मैं अंदर आगे जा सकूं। जी हाँ, तो वो एक पीरियड था जी, वो गुजर गया। वो अपने वक्त के साथ था। बहुत सक्सेस देखा मैंने अपने बचपन में, अपनी फैमिली को बहुत ही सक्सेसफुल देखा। लेकिन फिर उसके साथ फिल्में फ्लॉप भी हुई, बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई। फिर वो थोड़ा, हर उरूज को जवाल है, बिल्कुल। फिर वो थोड़ा जवाल पजीर हुआ। तो ये तो आपको पता है, ये तो रूटीन है। बट जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भट्टी पिक्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हम भी मोतरिफ है। बाखुदा अगर मुगल आजम भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले बनी होती तो आज हमारा नाम अकबर आजम नहीं बल्कि अकबर भट्टी लिखा होता। वसीम अब्बास आपकी गिरा कदर खिदमात पर नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खुश हुए। इंसाफ के इस्तराज की कसम, आज अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। पता नहीं जी, हमने सुना हुआ है कि मंगतियां को मंगना लानतियां तो आपके चचा कैफी, जो कि पहले मौला जट के डायरेक्टर थे, बाद में उन्होंने उसी फिल्म में मूदे का रोल किया। ये तब्दीली कहां से आई? मेरा ख्याल है कि वो उस जमाने में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो कोई बहुत खुश नहीं थे उस कैरेक्टर को करने के बाद। अच्छा, कमिट तो कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो जब उन्हें पता चला कि नूरी नत जो हैं वो हाथ से मूदे की टांग तोड़ देते हैं हाथ मार के, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत जिल्लत है। लेकिन बहरहाल अब कमिट कर चुके हुए थे, सो ही वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब आपके मामू भी हैं। ताड़ी इंस्पिरेशन नुसरत जावेद साहब है या जावेद चौधरी? मेरी इंस्पिरेशन तो अहमद अली भट्ट है। फिल्में वो करते हैं, इश्तिहार वो करते हैं, अभी टीवी भी वो करते हैं। हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? कोई जगह तो छोड़ दो। खवातीनो हजरात, ये मेरी कॉफी आपकी हुई, चाह मैंने दे दी। नहीं, मुझे आपकी कॉफी नहीं, मुझे आपके हिस्से का चेक चाहिए। ना छड़ो है, मैं बीनश जी काम भी रोटी या चाह ते करता है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे टेलीविजन में कुछ करना था क्योंकि शुरू से बोलने का बहुत शौक था। और जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसको अगर आप कंबाइन करें सब्जेक्ट्स को, तो वो जर्नलिज्म के सब्जेक्ट्स बनते थे। और टेलीविजन उस टाइम पर बूम कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 एंड 2009। जी। न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे और ये उस टाइम की बात है कि जब एक्टिंग को लेकर के और फिल्मों को लेकर के पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी जो अब है।
आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं अब तो होता है, अब तो खैर मतलब अगर अभी मुझे मौका मिला होता तो मैं तो डेफिनेटली किसी पिक्चर की हीरोइन होती और आप आगे पीछे घूम रहे होते। बट जी मैं बिना जी दी गल नाल इत्तेफाक कर सके बंदा यहाँ कर सकता जर्नलिज्म तो यहाँ कर सकता फिल्म च काम जे दो ही करने ने तो फिर बंदा स्टार नहीं सना बुच्चा ही बनेगा। सलीम साफी और गरीदा फारूकी के साथ अपनी तस्वीरें कभी कभार देखकर कैसा लगता है आपको? कि मैं एक तो हसीन बहुत हूँ और उन दोनों से जवान बहुत हूँ और मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। क्या गलतफहमी है? मरीम नवाज एक पिज्जा ब्रांड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी पास्ट में। पता है ये पिज्जा किसका है? पता है ना? है ना? अब वो उस पिज्जा का नाम ही नहीं लेती। की हो है ऑर्डर डिलीवर तो नहीं हो गया या मेंबरशिप कार्ड तो नहीं बन गया? वो आपके नक्शे कदम पे चल रही हैं, आजकल डाइटिंग पे हैं। वसीम भाई पहले ये तो बताएं, फिरदौस जमाल साहब सीनियर हैं या आप? नहीं, फिरदौस साहब मुझसे सीनियर हैं जी थोड़े। मेरा ख्याल है कि कोई 2-1 बरस होंगे सीनियर। अच्छा सीनियर हैं। जी 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 जी। ये तो आप कह रहे हैं मगर मुझे लगता है कि कई कामों में आप सीनियर हैं। और मैं आपको इसका जवाब ये दे दूं कि अगर आप किसी और काम की बात कर रहे हैं तो फिरदौस साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर। इसमें वो लाला सुधीर से भी सीनियर, इसमें वो आप समझ लें जब से दुनिया मार्ज़े वजूद में आई है वो सबसे सीनियर है और उनकी इस सीनियरिटी का रिकॉर्ड कोई माँ का बच्चा नहीं तोड़ सकता। नहीं मैं तो सुने थी लाले सुधीर तो कोई कंबल भी होता सी और ऐसा कंबल लेके बैठ जाती सी। फिरदौस जमाल साहब ने ना कहना कि क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा सवाल पूछने की। नो डाउट जी फिरदौस साहब बहुत बड़े एक्टर हैं लेकिन वो किसी चीज पे कमेंट करते हैं, किसी चीज पे ओपिनियन देते हैं, वो कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है? देखिए जी उनके जहाँ तक उनके फन का ताल्लुक है तो हम तो उनके बड़े मद्दाह हैं जी। वो अपने फन में यकता हैं और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं। मगर उनकी एक छोटी सी खामी है जो मैं कहना चाहूँगा कि आप दुनिया में कितने ही बड़े अदाकार क्यों ना हो, आप में दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वाह वाह। फिरदौस साहब के नज़दीक फिरदौस साहब के अलावा शायद और कोई एक्टर जो है वो आया नहीं या उनके पाए का नहीं, उनके कैलिबर का नहीं। इससे मुराद मेरी अपना आप नहीं है जी। ये नहीं है। लेकिन देखिए इस कायनात में जब से ये शुरू हुआ है ये एक्टिंग वाला सिलसिला, बहुत बड़े बड़े अदाकार दुनिया में आए हैं और जहाँ तक आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो वो फरमान है जी इसके बारे में कि जरा पहले तोलिए और फिर बोलिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बाज़-औक़ात जिसे कहते हैं ना कैरिड अवे हो जाते हैं। वो जो कुछ उनके दिल में आता है, मुंह में आता है, वो कह देते हैं और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिन पर एतराज़ होता है। बिल्कुल। तो वो फिर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी ही बननी है। जैसे माहिरा खान के बारे में उन्होंने एक बात कह दी, हुमायूं के बारे में बात कह दी। वसीम साहब उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनको हुमायूं सईद को एक्टिंग भी नहीं आती, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि हुमायूं इज़ अ वंडरफुल एक्टर और हुमायूं की जो प्रेजेंस है, हुमायूं का जो पर्सोना है, वो पाकिस्तान की कम से कम स्क्रीन के ऊपर बहुत कम एक्ट्रेस को नसीब होता है। वाह। और अदाकारी एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को, ये तो इतने सक्सेसफुल आदमी को आप नहीं कह सकते कि इसको एक्टिंग नहीं आती है। ये वो काम नहीं है। वो पंजाबी में हम कहते हैं फलां का टुल लग गया है। और भाई एक बार लगेगा, बार बार थोड़ा ही लगेगा। इतना सस्टेन जो कर रहा होता है ना जी फील्ड में, वो मतलब इसी तरह की बात उन्होंने माहिरा खान के बारे में भी कही थी कि शी कैन बी अ गुड मॉडल, शी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ये गलत बात है जी, ऐसा नहीं होता। माहिरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हुमायूं ने भी अपने अपने बहुत सारे सीरियल्स में, और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है ये तुक्के के साथ नहीं हो जाती है। और वक्त के एक्टर को तस्लीम करना चाहिए। आजकल के एक्टर और डायरेक्टर्स है ना, इनकी बिल्कुल स्टडी नहीं है, जीरो ऑब्जर्वेशन है। मेरे बाबा ने तो मेरी इतनी ग्रूमिंग की है। बाबा ने मुझे अजंता लोरा के मंदिर और मंजू दाड़क के खंडर और शेखुपुरा की गला मंडी सब जगह मुझे दिखाई। रोजाना आदमी
क्यों गूगल मैप को गुमराह कर रही हो? सीधी तरह क्यों नहीं बताती कि तुम्हारे अब्बा हजूर टकसाली में इस्तेमाल शुदा फूलों की गुलकंद बनाया करते थे और उसी गुलकंद से तुम्हारी कब्ज ठीक हुआ करती थी। बीनेश, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पिछली बार भी आते आते हाथ से रह गया था। फाइनल में आते कौन सी टीम्स देख रही हैं? दिल से पूछे तो दिल तो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया, जो ये मुकाबला होता है ना, किसी का नहीं होता। बेशक, पर अब देखें, कुछ भी आ सकता है। नहीं, मगर प्रेडिक्शन क्या है? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया आपकी प्रेडिक्शन है? डन। पहला दे जी ऑडियंस। ये न्यूज़ एंकर और होस्ट इतने कम अरसे में फार्म हाउस कैसे बना लेते हैं? ये मैं भी पता करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए काम करते हुए, मैं तो अपने एक घर नहीं बना सकी। मैं अभी भी जिस घर में रहती हूँ मेरे माँ बाप का है। सो ये राज है जिससे पर्दा उठाना है। इसके लिए टिप्स आप अपने होस्ट अहमद अली भट्ट साहब से लें। लेकिन चले रहने दें, जिसकी तनख्वाह 37,000 रुपये, उससे क्या पूछना है। एडा बड़ा रिएक्ट कभी नहीं हुआ। ए मेरा सैलरी पैकेज है, पूछ लो इनसे तो। और शट अप बट, मैंने अपनी एंट्री पे आना। You can't see me. अच्छा, एनीवे दूसरा ऑडियंस का सवाल। सर, आपने इतना काम किया है, फिल्म, टीवी, थिएटर, तो आपने इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम किया है, तो आपकी फेवरेट कौन सी है, वो हम जानना चाहते हैं। बाबरा शरीफ जी। बाबरा जी, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। पहली बार अहमद अली भट्ट हुमायूं सईद के लिए नहीं, बाबरा शरीफ के लिए गाना गा रहे हैं। श्रीलंका, सिरिपावे, अहमदाबाद, कामोखी, तनुकी, नील खड़ाइया नीरियां, श्रीलंका, सिरिपावे, नील खड़ाइया नीरियां, मेरे पिंडा काला स्या, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बरछानी की तेरे मुंह में चाह विच डूबी होई बाकरहानी। जिद यार जुदा हो जावे श्रीलंका, सिरिपावे, जिद यार जुदा हो जावे, बट दा खर्चा कौन चलावे। श्रीलंका। You come after a very long time, Mr. Godfather. Oh, this night everything has been dead बच्चा। हमें पता चला है कि वसीम अब्बास आए हैं मेक्सिको से। मैं भागा भागा वसीम अब्बास साहब से मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह डैड आज भागे हैं, इस तरह तो कभी जिम्मेदारियों से भी नहीं भागे। और वैसे भी ये जांचते नहीं आए, कुत्ते नु वटा मारे हुए थे तक छड़ गया। रास्ते में डैड ने चल मेरे मखना इतना गाया है, इतना गाया कि हमें इतनी सारी नजर इकट्ठी हो गई। मैं जुर्म की भट्टी में तप कर कुंदन हुआ हूँ, इसलिए मैं भट्टियों की बहुत इज्जत करता हूँ। डैड, आप कुंदन नहीं सड़के सवा हुए हैं। अंडरवर्ल्ड माफिया ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, तो जब मैंने जुल्म का बदला देखी तो मैंने एक एक से बदला लिया। होता उत्ते जंदरे लाल मुंह कुछ ना बोल, मिलेगा जुल्म दा बदला, मिलेगा जुल्म दा बदला। कड़बड़ 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 मैनू इत्थे ला दे। नहीं, कड़बड़ कड़बड़ आपे पहला लुट लेंदे ने, मुजरम मुनसफ बन बैंदे ने। आपे पहला लुट लेंदे ने, मुजरम मुनसफ बन पैंदे ने। मुंह कुछ ना बोल, मिलेगा ही जुल्म दा बदला, मिलेगा ही जुल्म दा बदला।
जुल्म का बदला तो ले लिया, लेकिन जागीरदार से अभी तक मम्मा का दुपट्टा वापस नहीं लिया। और देखो तुसी कितने घटिया ने, जागीरदार को हले भी सिर्फ दुपट्टा मांग रहे हैं। और मामा तो फिर उसे काम ते लग गई ना। लेकिन अहमद अली भट्ट साहब ने वसीम साहब के साथ और मेरे साथ ये किस चीज का बदला है? क्या बात करी है, मैक्सिको से एल पचिनो साहब खुद आए आपको लेने। नाले जिन्हें तुसी उन्होंने चेक गिने ना ओदा बदला। मिस्टर वसीम अब्बास, हम आपको मैक्सिको ले जाने के लिए आए। सन ऑफ गॉडफादर, अपने कसिनो की आजादी मेंबरशिप देना चाहते हैं आपको। अरे बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बड़ी नवाजिश। लेकिन आपके इस कसिनो में शिकंजवी और मांग पत्ता अलाउ होगा। और तो तुसी जित कुछ नहीं सकते, कसिनो हो निकलोगे। वसीम साहब, आप मेरे साथ मैक्सिको चले, वहां मैं आपका मनोरंजन किया करूंगा। बिल्ली अख वाला बंदा होंदा है बदी देवे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी ओनू तेरे पारा जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी, वादा करी ओनू पूरा करी। तू पुत्र सब तो पहले प्यो नूं लिजा के इहनूं चिट्टी ऐनक लवा, इहदा मूंह ते नजर आवे सानूं। आज वाकई सुपर ओवर के अंदर सुपर इनिंग खेली है वसीम साहब ने, और बीनिश की इनिंग को हम लोग चेक करके आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे खेली है, स्पेशली मेरे चेक के बाद, है ना जी। तो जाने से पहले सुपर ओवर के अंदाज में प्लीज आपकी भरपूर तालियों में सन ऑफ उमराव जान, मेरा मतलब है गॉडफादर, आइए। लगियां जाने ना, मेरा प्यार पुछाने ना, हाय कंबलिए मुटियार हाण दी, कंबलिए मुटियार हाण दी, दिल दियां लगियां जाने ना, मेरा प्यार पुछाने ना, हाय कंबलिए मुटियार हाण दी, कंबलिए मुटियार हाण दी।